हाँ जी, सर हाँ जी बेटा। सर जो आपने कल टेस्ट दिया था एक बार उसके डिस्कस कर लेते, क्योंकि एक आधे में डाउट भी है ना। ऐसे लास्ट में कर लेंगे, अभी मैं बीच में आपको ना काम करने को दूंगा, लास्ट में टाइम बचेगा तो उसमें उस समय कर लेंगे डिस्कस, ठीक है। लास्ट अभी एक टॉपिक खत्म कर लेते हैं, 15-20 मिनट का टॉपिक है और कर लेंगे खत्म, उसके बाद डिस्कस कर लेंगे। तो फिलहाल आज का जो टॉपिक है, मोड में किसी बच्चे को कोई दिक्कत है? मोड में अब मैंने आपको होमवर्क दिया था, मोड में कोई दिक्कत है? नो सर। नो सर। तो अगला जो टॉपिक है उसका नाम है मीडियन। ये जो टॉपिक है इसका पिछले टॉपिक से कोई लेना देना नहीं, तो आप आराम से समझ सकते हो। टॉपिक का नाम है मीडियन। तो फिलहाल के लिए इसमें ना 2 से 3 बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं 3 के 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, उसके बाद फिर से आपने ये वाली भी एक्सरसाइज अपने आप करनी है। सारे बच्चे ट्राई करते रहेंगे। पहले तो फिलहाल देखो कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। 2 क्वेश्चन करवा रहा हूँ फिलहाल के लिए मीडियन। मीडियन मान तो मैं ये टेबल ले रहा हूँ, ये टेबल का क्या करता हूँ, जीरो मार्क्स, और ये आया साथ के साथ लिखते हुए सारे बच्चे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मार्क्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट। मार्क्स क्या है? 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, और नंबर ऑफ स्टूडेंट है 3 4 3 3 4 और 7 9 7 8। सर अब आपकी आवाज में क्लियर नहीं आ रही। हाँ जी, क्या कह रहे हो बेटा? सर आपकी आवाज बीच बीच में रुक रही है। सर और अच्छा। वीडियो भी पॉज हो के चल रही है। दिक्कत आ रही है? सर ठीक है। सर आवाज कट रही है। चलो कोई बात नहीं, देखते रहो, ठीक नेट तो ठीक चल रहा है, कोई बात। तो अब ये मीडियन कैसे निकालते हैं? मीडियन को निकालने का हमारा ये मैंने एक एग्जांपल ले लिया, इसमें मीडियन कैसे निकालना है। तो इसमें एक यूज होता है फॉर्मूला, तो मैं फॉर्मूला लिख के आपको 1 बाय 1 हर चीज के बारे में बताऊंगा कि उसमें जो टर्म्स है उसकी वैल्यू कैसे पुट होगी। तो मीडियन का जो फॉर्मूला है वो देखो आप, मीडियन का फॉर्मूला है, लिखते जाओ साथ के साथ, L प्लस n/2 माइनस का CF अपॉन F इंटू H। L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H, ठीक है। एक इसके अंदर वर्ड होता है मीडियन क्लास, ये भी सीख लो, मीडियन क्लास कैसे निकालते हैं। सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मीडियन क्लास कैसे निकालते हैं, आपको इस तरीके से दे रखा होगा।
इसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने निकालनी है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। एक और कॉलम आप बनाओगे और आप इसमें लिखोगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो होती है वो निकालते कैसे हैं वो देख लो। राइट में करना। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखो कैसे निकालनी है हमने, वो देखो 5 का 5 एज इट इज, 5 प्लस 3 कितना होता है 8, 8 प्लस 4 कितना आएगा 12, 12 प्लस 3 15, 15 प्लस 3 18, 18 प्लस 4 22, 29, 38, 45, 45 और 8 53। तो मीडियन निकालने के लिए हमेशा हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऐड करनी है, मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे आपकी निकालते वीडियो हैं को आप, नहीं सर चल तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी आ गई आपको। 5 का 5 एज इट इज, 5 में 3 ऐड करो 8, 8 में 4 ऐड करो 12, 12 में 3 ऐड करो 15, 15 में 3 18, 18 में 4 22, 7 29, 38, 45, 45 प्लस 8 53। अगर ऐसे नहीं समझ सकते तो ऐसे लाइन में आएगा 5, 5 एज इट इज, 5 में 3 ऐड करके इधर लिखना है 8, 8 में 4 ऐड करके इधर लिखना है 12, 12 में 3 ऐड करना है 15, 15 में 3 ऐड करके 18, 18 में 4 ऐड करके 22, 22 में 7 ऐड करके 29, 29 में 9 ऐड करके 38, 38 में 7 ऐड करके 45, 45 में ऐड करा 8 50। ये निशान पाने नहीं है, ये मैं आपको अब तुम्हारी समझ के लिए बता रहा हूँ। एग्जाम के अंदर जब आप क्वेश्चन करोगे तो आप ऐसे लाइनें नहीं पाओगे, बट आपको समझ हमें आ जाएगा। इतना समझ में आ गया आपको? आ गया सर। तो आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी आ गई। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जो ये लास्ट टर्म होता है ना, ये जो फ्रीक्वेंसी का सम होता है, फ्रीक्वेंसी का सम अगर आप करोगे तो ये आएगा 53। इस फ्रीक्वेंसी का सम करोगे तो आंसर कितना आएगा 53। और जो जो फ्रीक्वेंसी का सम होता है ना, जब आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकलोगे ना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जो लास्ट वाली टर्म होगी वो हमेशा फ्रीक्वेंसी के सम के बराबर होगी, ये याद रखना। हमेशा फ्रीक्वेंसी का सम और जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जो लास्ट टर्म होगी वो हमेशा सेम आएगी। आप ये क्रॉस चेक कर सकते हो हमेशा कभी। ठीक है, तो हमने मीडियन क्लास निकालने के लिए हम क्या प्रोसीजर फॉलो करते हैं कि जो सबसे पहले हम क्या करेंगे, n/2 देखेंगे कहां पर आ रहा है। n/2 n क्या है, फ्रीक्वेंसी के सम को n कहते हैं। हाँ, पहले उसके लिए n/2 निकालना है। मीडियन क्लास निकालने के लिए पहले n/2 निकालना है। वो कितना आएगा 26.5। कितना आ गया n/2 पहले आप निकालोगे। n क्या था, फ्रीक्वेंसी का सम। फ्रीक्वेंसी के सम को हम n कहते हैं। n/2 निकालो। ठीक है, वो आया n/2 मेरा 26.5। ये n/2 मैं क्यों निकाल रहा हूँ, मैं इसलिए निकाल रहा हूँ कि मैं मीडियन क्लास बता सकूं। मीडियन क्लास तो 26.5 से नेक्स्ट नंबर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना अपने कौन सा आ रहा है। 26.5 से नेक्स्ट नंबर सर कौन सा आ रहा है? 29 26.5 से नेक्स्ट नंबर आ रहा है 29। और 29 के जो सामने वाला क्लास इंटरवल है, इसका क्लास इंटरवल सामने वाला ये वाला पड़ेगा। ये थोड़ा सा 60 to 70 बढ़ जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 पे है ना, तो 7 पे हमारा 1 2 3 4 5 6 7, 7 पे हमारा क्या 62। तो हमारा मीडियन क्लास हो गई 60 to 7। पहले तो मुझे दोबारा से इतना बता दो, इतना समझ में आया कि नहीं आया।
सर एक बार दोबारा समझा दोबारा दो से समझाना। सर मीडियन क्लास समझा सबसे पहले तो देखो, हमारे को मीडियन निकालने के लिए ना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी आनी चाहिए। तो ये आपको दिया होगा, क्लास इंटरवल दी होगी, फ्रीक्वेंसी दे रखी होती है, फ्रीक्वेंसी से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सारे बच्चों को निकालनी है। आ गई है कि नहीं आ गई? आगे सर। आगे यस सर। सर। ऐसा बच्चा आ गई। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद हमारा अगला टारगेट होता है मीडियन क्लास निकालना। मीडियन क्लास निकालने के लिए सबसे पहले आपको n/2 की वैल्यू निकालनी होती है। मैंने भी निकाल दी। फिर कई बच्चे कहते हैं सर n क्या है? n क्या होता है? फ्रीक्वेंसी का सम। और अगर आपको ये सम नहीं करना ना, तो आप ये देख लेना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जो लास्ट टर्म होगी वही तुम्हारी n की वैल्यू। अगर आपने सम ठीक करा हुआ है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, कई बच्चे यही गलत निकाल दिया होगा, तो पता चलेगा n भी गलत ले लें। ठीक है, तो ये चीज आपने सही लेनी है। तो हमारे पास वैसे फिलहाल के लिए फ्रीक्वेंसी का जो सम होता है वो n की वैल्यू 53 होती है। ठीक है, तो n/2 पहले आपने निकालना है। n/2 निकालने के बाद जो n/2 की जो वैल्यू आएगी उससे नेक्स्ट नंबर देखना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कौन सा है। कई बच्चे जो होते हैं वो नियर देखते हैं कि भाई 26.5 से नियर ये वाला है कि ये वाला। नियर नहीं देखना, नेक्स्ट ही देखना है। मैं कहूँ ये 22 मान लो 23 आता, एग्जांपल के तौर पे n/2 की वैल्यू कितनी आती? 23। तो भी मैं 23 से नेक्स्ट नंबर 29 ही लेता, और उस नंबर के सामने जो क्लास इंटरवल होगा वो तुम्हारी मीडियन क्लास होगी। मीडियन क्लास निकालने तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है? चलो, अब सर मेरा मीडियन बोलना क्लास की था, डेफिनेशन क्या? एज सच कोई डेफिनेशन नहीं। सर एक बार मीडियन भी निकाल के दिखा दो। क्या? मीडियन ये भी निकाल के दिखा दो। सब निकाल के दिखाऊंगा बेटा, पहले जितना समझा रहा हूँ उतना बोलो, आया नहीं आया। ये मैं तुम्हारे को बता दूं, अब जब भी तुम्हारा मीडियन क्लास होगा ना, अब मीडियन जो तुम्हारी मीडियन की वैल्यू होती है ना, जनरली वो मीडियन क्लास के अंदर लाई करती है। तो डेफिनेशन हम अपने अकॉर्डिंग बना देंगे। मीडियन की डेफिनेशन भी मैं भी आपको बताऊंगा, जो मीडियन की वैल्यू होती है उससे हमें क्या पता चलता है, सारी चीजें बताऊंगा। पहले एक बार हम क्वेश्चन कर लेते हैं। मीडियन क्लास आ गया हमारा 60 70। अब मैं आपको 1 बाय 1 कर रहा हूँ। यहाँ पे जो मीडियन है एल की वैल्यू है वो क्या लेनी है? ये होते हैं मीडियन क्लास की, ये जो क्लास इंटरवल है इसकी लोअर लिमिट। तो क्या होता है? लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। सारे बच्चों ने लिख लिया नहीं? तो वो कितना आ जाएगा? 60। मीडियन क्लास के लिए 60। ये अभी एक बार लिख लोगे तो आपको याद रहेगा हमेशा के लिए, उसके बाद पेपर में लिखने की जरूरत नहीं है, एग्जाम के नहीं लिखना। इसके बाद n/2 की बात आती है। n/2 तो तुम्हारे को निकाले ही था, आपने निकालते ही हो आप। तो n/2 को तो एज सच कोई वो डेफिनेशन या कोई लैंग्वेज नहीं है। n/2 आपको पता ही है क्या है। CF क्या होता है? CF होता है जो तुम्हारा, नहीं नहीं, यहाँ पे CF का मतलब वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से नहीं है। यहाँ पे मतलब क्या है कि जो मेरा मीडियन क्लास है उसके सामने जो CF मतलब जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की टर्म आ रही है इससे ऊपर वाली, ये CF की वैल्यू लेनी। मीडियन क्लास के सामने जो CF वाला नंबर होगा ना उससे एक ऊपर CF की वैल्यू लेनी। लैंग्वेज में अभी आपको दिखा देता हूँ कि वो क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया। तो CF की वैल्यू होगी 22। F क्या होता है? F होता है जो मीडियन क्लास के सामने, हर एक में अलग अलग मीनिंग होता है। मीडियन में F का मतलब, अब देखो मोड में अलग बताया था मैंने, यहाँ पे F का मतलब अलग है। यहाँ पे F का मतलब है मीडियन क्लास के जो सामने वाली फ्रीक्वेंसी होगी वो F होगी। मीडियन क्लास के सामने वाली फ्रीक्वेंसी होगी F। ठीक है, तो यहाँ पे F की वैल्यू कितनी आ गई? 7। CF की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 22। H क्या होता है? H होता है ये क्लास इंटरवल की विड्थ। विड्थ क्या होती है? ये जैसे क्लास इंटरवल है,
इसमें से इसको माइनस कर दो, तो इसकी क्लास इंटरवल की, इस क्लास इंटरवल की क्लास विड्थ कितनी है 10, 10 माइनस 0 10, इसकी भी कितनी है माइनस 10 10, सबकी 10 आ रही है ना, तो h की वैल्यू ले लेते हैं हम 10। तो h क्या है मेरे पास, क्लास विड्थ विच इज 10। तो यहाँ पे हर एक वैल्यू मैंने आपको बता दी कैसे लेनी है। क्या हर बच्चे को क्लियर है इतना कि दोबारा से समझाऊं? सर दोबारा समझा दो, ये मीडियन क्लास से समझा दो सर एक बार दोबारा। मीडियन क्लास में जो क्लास निकाली है उसकी जो लोअर लिमिट होती है वो एल की वैल्यू लेनी है। एल की वैल्यू आ गई n/2, तुम्हें पता ही है n/2 हम निकालते ही हैं। n क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का सम, तो n/2 आप निकाल लोगे वैल्यू। CF क्या होता है, मीडियन क्लास के सामने वाली जो CF वाला कॉलम है, मीडियन क्लास के सामने कौन सा नंबर है उससे एक पहले वाली टर्म, ये CF होता है। ये क्या होता है, CF। ठीक है, और F क्या होता है, मीडियन क्लास के सामने वाला जो नंबर होता है वो F होता है, ये F है। ठीक है, H क्या होता है, क्लास विड्थ। तो हर एक इस क्लास इंटरवल में अगर चेक करोगे सबकी विड्थ 10 है, इसकी भी 10 है, इसकी भी 10 है, इसकी भी 10 है। अपर माइनस लोअर, ये अपर लिमिट होती है, ये लोअर लिमिट होती है। तो हमेशा किसी भी क्लास इंटरवल की विड्थ निकालनी हो तो अपर माइनस लोअर करके देख लो। तो इस क्लास इंटरवल की विड्थ भी 10 है, इसकी भी, इसकी भी, इसकी, तो H की वैल्यू 10 हो गई। ठीक है, अब इन सबकी वैल्यू को यहाँ पे हमने फॉर्मूले में पुट करना है। सर एल क्या होता है? लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास तुमने निकाला था ना, इसकी लोअर लिमिट, तो वैल्यू पुट कर दो जरा। तो मीडियन की वैल्यू क्या आ जाएगी, एल की वैल्यू कितनी थी 60 प्लस n/2 कितना था 26.5, CF कितना था माइनस का 22, माइनस CF 22 था, अपॉन F कितना है 7, और H कितना है H 10। ठीक है, तो ये कितना आया 60 प्लस 26.5 में से 22 गया 4.5 अपॉन 7 इंटू 10। ठीक है, एक डिजिट के बाद पॉइंट है तो पॉइंट को उठाने के बाद 10 आ जाता है। इसको अलग से सोल्व करा करो, इस चीज को कोशिश करा करो। वैसे तो ये 10 से 10 कट गया, ये कितना आ जाएगा 45 अपॉन 7, 45 को 7 से डिवाइड करो, कितना आ जाएगा 7 6 42, और 3 0 बन गया 7, अप्रोक्स इतना आ जाएगा। 10 तो था ही ऊपर, ये H था ना फॉर्मूले में, H का, तो ये मेरी वैल्यू आ जाएगी 66.4 अप्रोक्स। ठीक है, भाई कोई बात नहीं समझ में आई पूछ लो ना, अगर एग्जैक्ट आ गया तो फिर नहीं मिलेगा। इसके आगे भी डिवाइड होता है ना 7, जैसे मान लो ये देखो हमारा ये 45 को 7 से एग्जैक्ट डिवाइड करके आ गया तो नहीं अप्रोक्स लिखना, अब इसके आगे भी डिवाइड हो सकता था, इसीलिए मैंने एक डिजिट तक निकाल दिया तो मैंने अप्रोक्स लिख दिया। ठीक है, तो मीडियन की वैल्यू कितनी निकली 66.4। अब अगली चीज की भाई ये मीडियन 66.4 आया, तो देखो ये जो मीडियन की वैल्यू आई हमारे किस में आई, मीडियन क्लास के बीच में आई ना। तो हमेशा याद रखना मीडियन, अगर जो तुम्हारा आंसर है ना वो हमेशा तुम्हारे मीडियन क्लास के अंदर आता है, मतलब उसके बीच में लाई करेगा। तो ये भी एक क्रॉस चेकिंग करने का मेथड है, आंसर चेक करने का मेथड है कि आप अपना आंसर चेक कर सकते हो कि आपका मीडियन क्लास में अगर आ रहा है तो डेट मींस ठीक है। ठीक है, अब और एक छोटी सी चीज, जो मीडियन होता है, मीडियन इंफॉर्मेशन क्या प्रोवाइड करता है। अगर हमने मीडियन निकाला
तो मतलब इससे क्या पता चला? अब ये जो ऊपर लिखा होता है ना, ये पहले पढ़ा करो। ये क्या था? मार्क्स। ये था नंबर ऑफ स्टूडेंट। अब जो ये मार्क्स, ये क्लास इंटरवल, इसमें से आया ना जो मीडियन की वैल्यू आई, मतलब 66.4। तो 66.4 कह रहा है 66.4 मार्क्स जो है 50% बच्चों के मार्क्स जो है वो 66.4 से नीचे हैं, और 50% स्टूडेंट्स के जो मार्क्स है वो 66.4 से ऊपर है। तो मतलब ये होता है मिडल मोस्ट वैल्यू होती है, ये टोटल डाटा की मिडल मोस्ट वैल्यू होती है। मिडल मोस्ट वैल्यू का मतलब 50, टोटल डाटा में से 50% बंदे इससे नीचे हैं और 50% बच्चे इससे ऊपर है। तो ऊपर था मार्क्स, ये था नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट जिनके मार्क्स 66.4 से नीचे है वो भी 50% है। मतलब टोटल बच्चे हैं 80। तो 40 बच्चों के जो मार्क्स है वो 66.4 से नीचे हैं, और 40 बच्चों के मार्क्स 66.4 से ऊपर। जनरल इंफॉर्मेशन। मीडियन क्या बताता है हमारा? भाई क्या कहते हो, समझ में आया कि नहीं आया पूरा की पूरा क्वेश्चन? बोलो शाबाश। सर हाँ सर, ये इसमें जैसे हम सी एफ एफ या एल की वैल्यू निकालते तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं या फिर कुछ निकाल के दिखानी भी है? कुछ डायरेक्ट ही लिखते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं। अभी फिलहाल मैंने जो जो ये लैंग्वेज लिख रहा था, ये इसलिए लिख रहा था कि हमारे को खुद याद रहे जब हम अपनी नोटबुक खोल के रखें। कभी कभार हम भूल जाते हैं, बाकी आपने डायरेक्ट लिखनी है वैल्यू। ठीक है सर। ठीक है, तो सारे बच्चों को कॉन्सेप्ट मीडियन का समझ में आ गया, राइट? सबसे पहले तो ऐसा करो, सारे के सारे बच्चे फॉर्मूला 5 बार लिखो। फॉर्मूला 5 बार लिखो मीडियन का, कि तुम्हें याद हो जाए अच्छे तरीके से। कई बच्चे लिख लिया सारे बच्चों ने? हाँ सर, यस लिख लिया। सर। यस सर।
पहला क्वेश्चन करो खुद सारे। सिर्फ निकालना है मीन मीडियन मोड तीनों का आपने निकालना है, सिर्फ मीडियन। सर हम सिर्फ मीडियन निकाल लें? मीडियन निकाल। नहीं कह रहा हूँ एक साथ लोड हो जाती है, तो मान लो एक लोड भी डाल दो। ये भी काम है, आज जितना भी जो लोड कर दिया था वो सारा इसके अंदर ये देना, इसको ये खाली हो जाएगा, फिर जो तुम्हारे पास आता है ना आधा डाल के एक में दो तीन पूरी फाइल डाली डालना, 2-3 GB फाइल डाली, जाकर तुम्हारे पास पेन ड्राइव में डाल दो। मेरी अपनी दो, मेरे पास है, मेरे पास पता नहीं यार मुझे ना बैग होगी मेरे को लगा। ये पढ़िए, ये देखो ये क्या चीज है, ये पेन ड्राइव ही होती है। कोशिश करिए देखो ये क्या कह रही है लेफ्ट क्या कह रही है? ये इसको करके तो देखना, अच्छा ये शुद्धा है क्या, ये कितने जीबी है, और इसको खोल के भी देख ले इसमें, वो मेरे भाई की, ये मेरे भाई का डाटा डला हुआ इसमें, वो कंप्यूटर का कड़ो कोड होगा, अगर होगा भी इसमें, कड़े बनवाने हो बनवा लियो कभी मुझसे। भेजू डिजाइन, क्या करूं, डिजाइन भेजूं? मगर चांदी के कड़े बनते हैं फैक्ट्री में। चांदी के बनते हैं ये ना साफ। मुझे क्या पता है? अरे कभी का चीज देख के पसंद आती है, बहुत बढ़िया बढ़िया डिजाइन है। हाँ, देखने वाले ये सुनो, अपने टेबल पे लाओ, ये इतने के अंदर अब सर को आप तो अपना ऑफिस में मिल देख करने को है तो ऑफिस है तो नहीं लग ला वो वहां भी मिला रखता है और दिख तो रहा है वो, क्या रहा है 137 किसी भी से है आवाज मेरे चीते, ये फॉर्मूला लिख पूरा मीडियन लिख। सर हो गया। और हमारा जीडी 29 ही आ रहा हो गया सर। तो वही ले लें, ले लें, वही ले लें। सीएम होता है तो
जो मीडियन क्लास के सामने वाला जो CF है ना उससे एक ऊपर। हाँ जी, हो गया? हाँ जी सर। क्या आ रहा है बेटा आंसर? 137। 137। तो इसका क्या मतलब हुआ? आगे लैंग्वेज भी बोला करो। देखो ऊपर क्या है, मंथली कंजम्पशन है और नंबर ऑफ कंज्यूमर्स के बीच में रिलेशन बताना है ना। 137 यूनिट्स जो है, 50% बंदे ऐसे हैं जो 137 से नीचे कंज्यूम करते हैं मंथली यूनिट, और 50% बंदे ऐसे हैं जो 137 से यूनिट 7 यूनिट से ऊपर यूनिट्स कंज्यूम करते हैं। 50% कंज्यूमर, ठीक है। तो भाई कोई ऐसा क्लास में बच्चा जिसको नहीं समझ में आया तो पूछ सकता है मुझसे। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखो जी। एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम्पल 8। सारे बच्चों का निकल गया ना? कराऊं अगला क्वेश्चन? एग्जाम्पल 8। एग्जाम्पल 8 के अंदर देखो क्या कहता है। हमारे पास इस एग्जाम्पल 8 के अंदर मीडियन दे रखा है कितना, 525। अब आराम से इधर देखो, मीडियन कितना दे रखा है, 525 इस एग्जाम्पल के अंदर, और x और y की वैल्यू निकालनी है। फ्रीक्वेंसी का सम भी गिवन है 100। फ्रीक्वेंसी का सम कितना है, 100। सबसे पहले सारे बच्चे ये क्वेश्चन उतार लो, अपनी नोटबुक में क्वेश्चन उतारो। मीटिंग रिज्वाइन करा लो।